अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गई। बैठो। अच्छा ये बताओ कि हमारे सबके साथ चलना है ना वलीमे पे? नहीं नाना, अभी घर वापस जाऊंगी और फिर वहीं से तैयार होके आऊंगी। मैं तो बस अम्मा का हाथ बटाने आई थी। है हाथ बटाने? नाना, घर की लड़कियों को तो अम्मा की जरा फिक्र नहीं है। बेचारी अम्मा सारा सारा दिन अकेली ही लगी रहती है। हाँ बेटा, मैं भी देखता हूँ कि सुबह सो के उठती है और उसके बाद फिर कनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। उन शहजादियों को भी तो बोलना चाहिए ना अम्मा को। सब अपने अपने कमरों में घुसी रहती हैं सारा सारा दिन। बेटा वो बेचारी तो अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहती, बहू से क्या कहेगी? वैसे नाना, जब मैं थी ना यहाँ पे तो यकीन करें अम्मा का आधा काम निपटा देती थी। आए? ये कब की बात है बेटा? हाँ, मेरी तो नेकियां आपको नजर नहीं आएंगी। आपकी चहीती जो नहीं हूं। अरे भाई ऐसा क्या कह दिया हमने कि साहबजादी नाराज होकर चली गई? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गई तुम? बिल्कुल, आपने बुलाया था तो कैसे नहीं आती। वैसे आप अकेली लगी हुई है कामों में। तो और क्या करूं, अकेली जान जो हो। और वैसे भी बाबा जान जो है वक्त पर खाना खाते हैं। दोपहर की नमाज के बाद 2 बजे उनके लिए गरम गरम रोटियां जो डालनी है। वो तो ठीक है। वैसे वो बहू मैडम का है? अरे छोड़ो उसे। हम तो बस छोड़ ही दें सबको। अच्छा मजली, मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, उनको खगाल के जरा डाल दो। और बाकी के कपड़े बेटा वो भी तो मशीन में डाल दो ताकि सारे कपड़े धुल जाए। ये मासी पता नहीं कब आएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहे मेरी प्यारी अम्मा। हाँ, के लिए तो आई हूँ। अभी धो देती हूँ सारे कपड़े। और भी कोई काम होगा वो भी कर लूंगी। ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कर रही हैं अम्मा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ, मेरी ही बेटी हो तुम। समझा तो वैसे कभी नहीं आपने। सारी जिंदगी की मोहब्बत उठा के ज़हनी को ही दी है हमेशा। चले खैर, आप भिंडी काटें, ठीक है? मैं कपड़े धुलती हूँ। जरा सा काम करेगी और सारे घर को बताएगी कि मैंने ये किया। पता नहीं कैसी लड़की है ये। तौबा है, इतने सारे कपड़े। हद हो गई है। सिद्दीका को इतनी भी तमीज नहीं है कि अगर आज मासी नहीं आई, मशीन लगा ले एक दफा, 2-4 कपड़े ही धो दे। मुझे भी पता नहीं किस कीड़े ने काटा था। दर्दी का कैसा बुखार चढ़ा हुआ था मुझे। इनके घर आ गई इनकी मदद करने के लिए। हाँ हाँ, हम तो भाई नौकर हैं, इन्हीं कामों के लिए तो पैदा हुए। हम यहाँ लगे रहे और वो महारानी मजे से अपने कमरे में लेट के आराम करे। महनाज की तो काया ही पलट गई शादी के बाद। जी बाबा जान, मैं भी हैरान हो रही हूँ। हाँ बस अल्लाह ताला उसे अक्ल दे। लगता है बदलने की कोशिश कर रही है। दरअसल शौहर बहुत सुलझा हुआ मिला है ना उसे। अच्छी रफाकत का बड़ा अच्छा असर पड़ता है। अम्मा, वो कोई काम हो तो बता दे। अब किचन का तो सारा काम मैंने खुद कर लिया है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। मजली ने मशीन लगाई हुई है और माँ को अकेले काम करने का सुनकर
वो घर से उठ के यहाँ आ गई और माँ का हाथ बटा रही है। तुम भी जाओ, जाके उसका हाथ बटा दो ताकि काम जल्दी खत्म हो और वो वापस घर चली जाए। उसे वलीमे के लिए भी आना है। जी करती हूँ। ये तुम्हारी इस बहू को मैं बड़ी बुरी तरह खटकता हूँ। अरे नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे यार, महनाज मैं करवा दूँ? अरे भाभी, आपने क्यों सहमत की? मैं कर रही हूँ खुद ही। महनाज क्यों नखरे दिखा रही हो बिला वजह? मुझे कर लेने दो, फिर सब बातें बनाते हैं। अभी वैसे ही मैं अम्मा और नाना जान की बातें सुन के आ रही हूँ। कर लेने दो यार मुझे। जी आए, हेल्प कराएं? भाभी, अरे अरे भाभी क्या हो गया? भाभी क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, नाना देखे भाभी को क्या हो गया? जल्दी यार, ये अम्मा क्या हो गया? मम्मा ये पानी बचाने से गिर गई, स्लिप हो गई। लेके चले इनको। उठे उठे, हमें इसे फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम फोन करके ना शाबेज को बुलाओ फौरन। मैं बताती हूँ उसको। उठे उठे, हिम्मत करिए शाबाश। इस हाल में गिरना ठीक नहीं है। आराम से आओ। अम्मा इनको लेके चले, मैं ये देख कर आती हूँ। हाँ मैं चलिए, या जल्दी फरमाना, या अल्लाह। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम वापस कब तक आओगे? जैसे ही तैयार हो जाऊंगी आ जाऊंगी वापस। अच्छा, ज्यादा देर मत रुकना वहाँ। मैं रुकने थोड़ी जा रही हूँ। ये बहुत देर लगाते हैं पार्लर वाले। तो तुम्हें क्या टेंशन है? मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा तुम्हारे बगैर। क्यों? तुम्हें तैयार नहीं होना? अरे यार, लड़कों की थोड़ी देर लगती है तैयार होने में। वैसे मैं सोच रहा था कि वलीमा हो जाए ना तो 8-10 दिन के लिए कहीं चलते हैं। 8-10 दिन के लिए? क्यों? तुम 8-10 दिन में बोर हो जाओगी मुझसे? नहीं, मेरा मतलब था कि हमें इतनी छुट्टियां भी मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? तुम टेंशन मत लो, मिल जाएंगी। भाभी गिर गई। अब ज़हनी के वलीमे में कोई शरीक नहीं होगा, बल्कि कोई हो ही नहीं सकता। वलीमा ही कैंसिल हो जाएगा। किसकी कॉल है? उठा लो ना। कुछ नहीं, गैर जरूरी कॉल। अच्छा तुम कुछ रेस्ट कर लो, मैं शावेज भाई को बुला लूंगी, वो मुझे ले जाएंगे। अरे शाबेज भाई क्यों? मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। क्यों? तुम्हें मेरी गुर्बत बुरी लगती है क्या? मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ और तुम हो के बहाने बनाने लगती हो। नहीं अरसल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। देखो अरसल, हमें एक साथ ना एक बहुत लंबी मुसाफर तय करनी है। इसमें से बहुत से लम्हात आएंगे जहां हमें एक साथ बहुत अच्छे लम्हे गुजारने का मौका मिलेगा। जज्बाती क्यों हो जाते हो तुम? अच्छा अब चलो ना, जम के क्यों खड़े हो गए हो? चलो मैं आता हूँ। अम्मा ये क्या हुआ है? बेटा मंजी कपड़े धो रही थी, शैला वहां गई और सर के पानी से पैर फिसल गया। तो उसको किसने कहा था अम्मा ये करने को? ओ बेटा, इस वक्त बच्ची की फिक्र करो,
दुआ करो कि अल्लाह बच्चे और उसे सलामत रखे। अम्मा डॉक्टर अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं, मुझे भी बाहर निकाल दिया। खैर घबराओ मत, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। मैंने तुम्हारे अब्बा को भी फोन किया, वो अभी तक नहीं पहुंचे। अम्मा वो ट्रैफिक में फंसे होंगे। अच्छा सुनो, अरसल और जैनी को फोन मत करना, जैनी परेशान हो जाएगी, उसका वलीमा है आज। जी नाना, आप ठीक कह रहे हैं। उसे वैसे भी पार्लर के लिए निकलना था। क्या हुआ भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? कहाँ खामोश हुआ? एक तो तुम्हारे भाई को कुछ समझा दो ना, तो इन्हें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है, बस आदत है मोहतरम की। पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम है। क्या हुआ, किसकी कॉल है? तुम्हारी बहन की, बार बार मुझे कॉल कर रही है। तो उठा लो ना, कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो उसको क्या जरूरी काम होगा, और मुझे वो बात नहीं करती। अरसल, उसकी शादी हो चुकी है और अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है उसकी बहन से। कोई ऐसी बात नहीं होगी, उठा लो फोन। अच्छा, तो हमारी शादी हो चुकी है? हाँ, तो शादी नहीं हुई तो ये वलीमा किस खुशी में हो रहा है? आप दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करेंगे? अपने भाई को समझाओ, यही लड़ते रहते हैं मुझसे हर वक्त। वैसे जैनी बाजी, कितना अच्छा लगता है जब आप भाई का नाम इतने अदब से लेती हैं। सायरा, शोहर का जिक्र इतने ही अदब से किया जाता है। चलो तुमने शौहर तो माना। हाँ जी, वो तो मैंने सबके सामने माना था। अजीब हो तुम। भाई उठा ले इनकी कॉल, वरना इसी तरह आपका दिमाग खराब करती रहेंगी। नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ, रुको। अरसल, मैं अपना फोन ही घर भूल आई। क्यों नहीं उठा रहा है फोन? कब से फोन कर रही हूँ? क्यों नहीं उठा रहा फोन? खैरियत तो है? आज यहाँ क्यों नजर आ रही है आप? कपड़े धो रही थी, जो ढेरी लगाई ना अपने गंदे कपड़ों की। मंजे, आप भी कभी कभी ना आप ऐसी बातें करती हैं जो हजम नहीं होती। आप हमारे कपड़े धोने आई थी? बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं घर के काम नहीं कर सकती? तारीख बताती है। अच्छा, अम्मा कहाँ है? उससे नजर आएंगे, हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल क्यों गई है? भाभी गिर गई थी ना तुम्हारी, उनको लेके गई हॉस्पिटल। अरे अजीब तमाशा है, देख रहा है कपड़े धो रही हूँ, अंधों की तरह चली चली आ रही है। सर्फ का पानी था, स्लिप हो गई, बेवकूफों की तरह चल रही है। दिमाग इस्तेमाल करता है इंसान। क्या क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हो? ओ, ये तो नहीं लग रहा तुम्हें कि मैंने गिरा दिया जानबूझ के उनको? मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। लेना भी मत। किसे फोन कर रही है? अरसल को, उठा ही नहीं रहा फोन जब से। अब अरसल भाई को ये बात बताने की क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? अरे भाई, अरसल जैनी को पता चले इतना बड़ा हादसा हो गया, घर में लग गया वलीमे की तैयारियों में। बंद करें तैयारियों। आपको ना उनका वलीमा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह भाभी ठीक हो जाएंगी अभी। इंशाल्लाह। जाइए आप दुआ कीजिए, जाओ दुआ करो। बहुत अजीब है आप, कभी नहीं सुधरेंगी। अरे जाओ, बहुत जरूरत है दुआ की उनको। सुधर जाए। नहीं सुधरूंगी, जाओ। हो गया, मूड खराब कर दिया सारा। उठाओ यार। साहब, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। आज रात हम उन्हें यहीं रखेंगे, कल हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि
शैला की जान बच गई बेटा। बेटा, इस बच्चे की इतनी ही जिंदगी थी। जी नाना, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शैला की जान बच गई है। शाविस, तुम शैला के अम्मी अब्बा को फोन करके बता दो। जी, आप सही कह रहे हैं, मैं करता। अफसरदा मत हो बेटा, अल्लाह की देन है, अल्लाह और देगा। बाबा जान, मैं अफसरदा नहीं हूं, मुझे बस बार बार बच्ची का ख्याल आ रहा है। अपने बच्चे के बारे में उसने क्या क्या सोच रखा होगा। मैंने मना भी किया था, मैं धो रही थी ना कपड़े, फिर क्या जरूरत थी दिखावे के लिए घुसने की। गिर गई ना। मंजली, ऐसे मौके पे फजूल बातें करने से गुरेज करो। अरे अब्बा, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अरे भाई, वो कोई जानबूझ के तो नहीं गिरी होगी ना। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि मैंने गिरा दिया उन्हें? क्या तुमने गिराया उसे? अरे आप लोग तो हर बात पकड़ रहे हैं मेरी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि अब्बा, भाभी और अम्मा का खाना पैक कर दिया है, आप पहुंचा दीजिएगा। क्यों? अभी तो बहुत टाइम है रात के खाने में, तो अभी से क्यों? वो मैंने सोचा कि हाँ, तुम्हें तो रात में अब्बी ज़ैनी के वलीमे में जाना होगा ना, इसीलिए कर रही हो इतनी जल्दी। मैंने शहजाद से कह दिया था कि ऐसे मौके पे हम नहीं आ सकेंगे। वो भी अपनी तरफ से माजरत कर रहा था कि इस वक्त सब कुछ कैंसिल करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता कैंसिल? अरे अगर वो लोग चाहें तो बिल्कुल हो सकता है कैंसिल। अच्छा, तुम खामोश रहो। वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया था, इसलिए हम ना उन्हें मजबूर कर सकते हैं और ना हमें उन्हें मजबूर करना चाहिए। वैसे अगर तुम चाहो ना बेटा, तो शावेज के साथ चली जाओ। नहीं नाना जान, अच्छा नहीं लगेगा और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा अब जाने का। और तुम्हारे उस सूट का क्या होगा जो वलीमे के लिए बनाया था? अपने जहेज में साथ लेकर जाऊंगी। बड़े नेक इरादे हैं इसके। तुम जिंदगी में कभी बदलोगी बेटा? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया नाना? अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ज़ैनी के वलीमे में हमारे न जाने की वजह से ये बहुत खुश है। बाबा जान, अफसोस की बात यह है कि इसे बदलना बहुत मुश्किल है।